नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। पिछले साल इस दिन 18वां अध्याय समाप्त हुआ था। तो बाबा की दया से हम लोग 2 बार पूरी गीता पाठ कर चुके हैं। ये अद्भुत कृपा और कुछ नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने के पहले, चूंकि मुझे स्मरण हुआ या, तो हम लोग पहले 3 छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर लेंगे। पहली हम लोग करेंगे गुरु की, जो हम लोग कर चुके। दूसरी करेंगे हम लोग श्री कृष्ण की, और तीसरी करेंगे देवी दुर्गा की, जो प्रकृति रूपिणी है, जो सारे संसार का संचालन करती हैं। तो गुरु का तो हम लोग कर चुके, लेकिन 2 पद उसमें और हम लोग बोलेंगे। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री दुर्गा देवी। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचेताम्। इसका अर्थ थोड़ा सा हम लोग सुन लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो, जो उनका स्मरण करता है उस जीव, जंतु माने यहाँ जीव से, उस जीव के जो भी डर का कारण है, भय का कारण, उसको हर लेती हैं। स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। स्वस्थ जो है, जिसको कोई भय नहीं है, किसी तरह की कोई असंगति विसंगति नहीं है, वह जब स्मरण करता है तो उसको शुभ बुद्धि प्रदान करती है। स्वस्थ स्मृता मतिमतीम शुभाम ददाती। दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्याम। दारिद्र, दुख और भय, तीनों को हरने वाली आपके सिवा और कौन है देवी? आप ही तो हैं। ये तीनों काम तो आप ही कर सकती हैं। दारिद्र दुख
दुःख भयहारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचेतां। सबका सर्वविधि उपकार करने के लिए आपका हृदय जो है दयार्द्र भाव में ऑलवेज रहता है, यानी आप प्रस्तुत रहती हैं सबका कल्याण करने के लिए। तो इन तीनों सगुण देवताओं की हम लोगों ने आह्वान किया, और निर्गुण तक तो पहुंच है नहीं अभी, तो उनसे प्रार्थना है कि हम लोग सब सुनने वालों को, गीता पाठ करने वालों को, गीता समझने वालों को अपने कल्याण रूपी बारिश से सिंचित करें, उनका सब रूप से कल्याण करें। आज हम लोग 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में हैं। तो क्या कहता है 16वां श्लोक? आत्मा अकर्ता और केवल है। दो शब्द हैं और दोनों अलग अलग हैं, साथ नहीं जुड़े हुए, संयुक्त नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति। तत्र एवं सति, जब सब कर्मों की ये 5 हेतु हैं, तब कौन से 5 हेतु हम लोगों ने ध्यान किए थे? आपको ध्यान में होगा, फिर से याद करा देता हूं, पिछले श्लोक में ही था, है ना? कौन सा था? देह नहीं होगी तो कर्म कौन करेगा? इंद्रियाधिकरण, देह के साथ जो हाथ, पांव, नाक, आंख, कान सब है, 5 सेंसरी, 5 वर्क ऑर्गन्स। प्राणपान आदि की चेष्टा, प्राणापान आदि की चेष्टा, प्राण और अपान चलता है तभी ये सब होता है, कर्म अकर्म। कर्ता या अहंकार, आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो अपने आप को कर्ता मानती है? वो आपका अहंकार है जो कि बहिर्श्वास चलने से उत्पन्न होता है। ये आत्मा का एक विकार, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो ये चौथा था कर्ता या अहंकार, और 5वां है दैव। दैव को हम लोग कई भागों में विभाग कर सकते हैं। भगवत इच्छा, जो कि होती नहीं है, भगवान की इच्छा भी नहीं है, अनिच्छा भी नहीं है, लेकिन उनका नियम, जिस नियम से कर्म के द्वारा फल उत्पन्न होना अवश्यंभावी है, वो होगा ही। और जो कर्म फल होगा किसी भविष्य में, आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, वह दैव बन जाता है, यानी आपकी नियति, आपका भाग्य। तो उसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं अदृष्ट। माँ है नहीं, माँ ये शब्द को बहुत प्रयोग करती है, उनका बड़ा फेवरेट शब्द। हाय रे हमार आदिष्टो बोलती है वो, अदृष्ट। मतलब बाबा जो है वो रात को 3 बजे 4 बजे उतरते थे, तब तक माँ बैठी रहती थी खाना लेके, और 3 बजे 4 बजे जब उतरते थे तो बोलते थे एखोनो बसे आछो, बोलते हाँ की करबो, तुम खाओ नहीं जे? तो बाबा बोलते ना ना एखन आर छेड़े दाओ, एखन खेले ना एसिड होबे, छेड़ दो, तुमिও खेओ ना। माँ बेचारी ऐसे ही भूखी सो जाती थी, वो तो सोते ही थे, आप देखो जरा। इसीलिए माँ बोलती है हाय रे हमारा आदिष्टो, ये मेरे भाग्य में था। तो ये 5 हम लोगों ने देखा, फिर से याद करा दूं। 5 कारण है, शरीर, और कहाँ गया, हाँ, इंद्रिय आदि करण माने इंस्ट्रूमेंट, शरीर के इंस्ट्रूमेंट है, हाथ, पांव, कान, नाक इत्यादि, और प्राणापान आदि की चेष्टा। जब श्वास चलेगी, रजोगुण होगा, तो प्राण कुछ न कुछ कर्म करने की इच्छा होगी, चेष्टा होगी। 5वां कर्ता या अहंकार, इस शरीर का मालिक कौन बन जाता है? अहंकार, मैं, ये। और लास्ट दैव, अदृष्ट, भाग्य, नियति। तो बाबा यहां कह रहे हैं जब सब कर्मों की ये 5 हेतु हैं, तब जो आदमी निसंग आत्मा को कर्ता के रूप में देखता है, यानी जो फिर भी कहता है कि आत्मा कर रहा है, ये भगवान कर रहे हैं,
हम लोग बहुत बार आवेश में आके बोल नहीं देते हैं, हाय भगवान ये हमारे में क्या किए, हम तो किसी का कुछ लूटे नहीं थे, किसी को चोरी नहीं किए, किसी को झूठ नहीं बोले, किसी को ठगे नहीं, तुमने मेरे में ऐसा क्यों किया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आप ध्यान करेंगे, कोई गमी हो जाती है घर में तो पत्नी रोती है। कबीरदास जी ने उसके लिए बड़ी सुंदर बात कही है, बिलख बिलख मारी तिरिया रोए, तिरिया माने स्त्री, टूट गई रे मारी जोड़ी रे। हे भगवान ये तूने क्या किया, मेरी जोड़ी तोड़ दी, कहां भेज दिया उनको। बिलख बिलख मारी तिरिया रोए, टूट गई रे मारी जोड़ी रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे, गोविंदो गायो नहीं। जिन जोड़ी, भगवान ने नहीं जोड़ी, भगवान को दोष मत दो, तुम्हारे भाग्य ने, तुम्हारे किए हुए कर्मों ने वो जोड़ी बनाई थी, और तुम्हारे भाग्यों ने, भाग्य के कर्मों के भाग्य ने ही, कर्मों के द्वारा जनित भाग्य ने ही उसको तोड़ा है। नहीं तो आगे पीछे का क्या था, एक साथ भी जा सकते थे। भगवान इसमें कहीं कोई रोल प्ले नहीं करते, भगवान खाली नियमता है, मैंने नियम बनाए वो फॉलो होंगे कि नहीं होंगे वो देखते हैं, भगवान उसको इंश्योर करते बस। इसलिए भगवान को दोष देना कहीं से भी संयत नहीं है। तो आत्मा को यानी भगवान को जो देखता है कि यही करता है, भगवान ने किया, ये मुझे क्यों ऐसे फंसाया, मैंने क्या बुरा किया था, इस तरह की जो बातें मन में सोचता है वह दोष दृष्टि युक्त मूर्ख है। असंस्कृत बुद्धि के कारण वह दुर्बुद्धि व्यक्ति है, सम्यक रूप से दर्शन नहीं कर पाता, वो जान नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लाहिरी बाबा बोलते हैं, इन सब कर्मों का कर्ता आत्मा है, उसको ही क्रिया द्वारा देखते हैं, पकड़ते हैं, या क्रिया की परावस्था में जो आदमी आत्मा की क्रिया नहीं करता वह नहीं देख पाता। इसी कारण आत्मा से अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक मन जाता है। मैंने पहले ही कहा था, कई बार कहा था कि लाहिरी बाबा की भाषा को पकड़ना सिर्फ उन्हीं के शिष्यों के लिए संभव है, हम लोगों के लिए संभव नहीं है। सान्याल बाबा बोलते हैं, आत्मा को कर्ता के रूप में देखना हमारी दुर्मति है। आत्मा कर्ता है ही नहीं। कर्मादि का संपादन उपयुक्त 5 हेतुओं के द्वारा होता है, जो भी हम लोगों ने देखा। ये बातें प्राचीन भाष्यकार टीकाकारों ने भी कही हैं, परंतु लाहिड़ी महाशय ने एक नई बात बतला दी। क्या? पुरुष लोगों में कथित 5 हेतुओं को कर्म का कर्ता स्वीकार करने पर भी क्या इसी से आत्मा का प्रकृत कृतित्व विलुप्त हो गया? वाह, ये एक नया हो गया प्रश्न, हटा दिया इनको। तो भगवान फिर भी अकर्ता हैं क्या? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया। देखें, आत्मा के बिना इन 5 में कर्म करने की क्षमता कहां है? आत्मा के बिना न देह है, न अहंकार है, न इंद्रिय है, न मन है, और न दैव है। आत्मा है तभी वो कर्मों का फल बनता है। अब ये लॉजिक है लाहिरी महाशय का। अतएव आत्मा कोई कर्म करे या न करे, प्रकृति कर्ता तो आत्मा ही है। लीजिए, आत्मा कर्ता होकर भी अकर्ता है। इस बात को जो क्रिया नहीं करता वह नहीं जान सकता। अद्भुत है। देखिए, तिवारी बाबा की याद आ गई, उनका स्मरण हो गया। मैंने उनको यही पूछा था, हालांकि मैं महामूर्ख था, अहंकार से ग्रसित था, न उनका उत्तर सुनने में इंटरेस्टेड था, न जानने में इंटरेस्ट था। किसी ने कहा पूछ लो पूछ लो पूछ लो, कुछ पूछो। मैंने एक पूछ लिया, महामार प्रणाम निवेदन। क्या पूछा मैंने बाबा को, तिवारी बाबा को? बाबा, कुछ देर पहले आपने कहा कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और अभी आप बोल रहे हैं कि भगवान को न इच्छा है न अनिच्छा है। तो दोनों बातों में पार्थक्य है बाबा। वही भगवान इच्छा करता है तभी पत्ता हिलता है, सृष्टि होती है, और वही भगवान अनिच्छा इच्छा के आगे जाकर के चुपचाप बैठ जाता है ध्यान में।
तो बाबा ने आधा घंटा बोला, पर उनको समझ में आ गया कि ये सुनने में इच्छुक नहीं है, इसलिए उन्होंने आधे घंटे में अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया। आज मुझसे ये कोई प्रश्न करे कि बाबा ने आधे घंटे क्या बोला, मुझे एक शब्द भी ग्रहण नहीं हुआ। अहंकार। लहरी महाशय भी वही एक प्रश्न, उसी टाइप का एक प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा अकर्ता है, मान लिया, लेकिन आत्मा के पावर, शक्ति के बगैर न देह का गठन होगा, न इंद्रियों का, न मन का, न अहंकार का, और न कर्मों का फल होगा। तो आप कैसे बोलते हो कि आत्मा अकर्ता है? वही तो कराते हैं सब। अद्भुत है ये बात। देखें आगे क्या जवाब मिलता है। वे कहते हैं कि आत्मा ही आसक्ति पूर्वक मानो सब कुछ कर रहा है। इसी से जो दुर्मति हैं वे असंग आत्मा को कर्ता मानने लगते हैं। आ गया यहां पे। वे कहते हैं कि आत्मा ही आसक्ति पूर्वक मानो सब कुछ कर रहा है। आत्मा की आसक्ति न होने के कारण किसी कर्म में उसका अभिमान नहीं होता। यह समझ में न आ सकना ही दुर्मति है। हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं, आत्मा को किसी चीज में आसक्ति नहीं है। शुरू में कहा था ना, वो श्लोक में बार बार हर रोज याद आता है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत् पापेन स लिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय, भगवान की अधीनता स्वीकार करके उनके चरणों में अपने सब इच्छाओं को, कामनाओं को, कर्मों को डाल दो और अलग हो जाओ, तब तुम पाप में नहीं फंसोगे, कर्म फल में नहीं फंसोगे। आत्मा की आसक्ति न होने के कारण किसी कर्म में उसका अभिमान नहीं होता। वो कर्ता मानता ही नहीं आत्मा अपने आप को। यह समझ में न आ पाना ही दुर्मति है। ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता। हम लोग भगवान को तुरंत दोष देते हैं, हाय भगवान ये क्या किया, अच्छी भली मेरी गृहस्थी चल रही थी, मेरी पत्नी को ले गए, मेरे बेटे को ले गए, क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारे से। ये सब हम लोग बोलते हैं। ये उद्वेग है, ये बुद्धि का काम नहीं है, ये उद्वेग का काम है। अन्यथा आत्मा तो सब कुछ है, अतः वह सब कर्मों का करता है, ऐसा समझने में कोई दोष नहीं लगता। आत्मा की शक्ति से ही ये पांचों हेतु काम करते हैं, देह, इंद्रियां, अहंकार, ये एक और क्या था, देखिए तुरंत तुरंत भूल जाता हूं मैं, अहंकार और देह, इंद्रिय, प्राणापान की चेष्टा, और दैव। दैव माने जो मां बोलती थी ना, हाय रे हमारा आदिष्टो। आदिष्टो माने मेरा भाग्य, मेरी नियति। अतः यह सब कर्मों का कर्ता है, ऐसा समझने में कोई दोष नहीं लगता है। ये दो तरह की बातें यहां पे चल रही हैं। आत्मा की शक्ति से ये पांचों हेतु काम करते हैं, परंतु आत्मा निसंग और मुक्त है। वो नहीं कहता मैं करता हूं, ऐसा नहीं कहता। आत्मा निसंग है और मुक्त है, उसको कर्म स्पर्श नहीं कर सकता। ये इस तरह से मानिए ना, इसको बहुत सिंपल है। कबीरदास जी ने गाया है अपने कबीर वाणी में, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, हाँ दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई। अब चक्की को ध्यान में रखिए। चक्की में क्या है, नीचे का पत्थर एकदम स्थिर है, बिल्कुल उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं है, किसी तरह का कर्म नहीं है, स्पंदन नहीं है, कुछ नहीं, खड़ा है बस। और ऊपर का पत्थर जो है वो घूमता है। एक धुरी के नीचे एक लोहे की कील सी धुरी होती है, उसके चारों तरफ वो पत्थर घूमता है। यानी एक्टिविटी किसमें है, ऊपर वाले पत्थर में।
नीचे वाला पत्थर क्रिया विहीन है, नो एक्टिविटी, तो उसको कर्म का दोष कैसे लगेगा? जो नहीं समझते वो ये कहते हैं कि अरे वो है ना, उसका तो काम ही है वहां खड़े रहना, वो यदि नहीं खड़ा रहेगा तो ऊपर की चक्की किस चीज को घुमाएगी? ऊपर का पत्थर। तो इससे क्या वो कर्मजनित दोष मिलेगा नीचे वाले पत्थर को? नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा क्या बोलते हैं। जो लोग मन और बुद्धि के कृतत्व भाव को आत्मा में आरोपित करते हैं वह यह नहीं समझ पाते कि आत्मा का अकृतत्व कैसा है। वह कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, वह है इसलिए कर्म हो रहा है, वो नहीं रहे तो वो कर्म भी नहीं होगा, ये बात ठीक है, पर वो खुद कर्म को नहीं करता है। चलते हुए भी वह नहीं चलता, बोलते हुए भी नहीं बोलता। कठोपनिषद कहती है, आसीनो दूरम ब्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुर्मर्हति। आत्मा स्थिर होकर भी गमन करता है, निश्चेष्टवत होकर भी सर्वत्र गमन करता है, हर्षयुक्त हर्षहीन है। इस प्रकार के स्वप्रकाश आत्मदेव की मेरे बिना दूसरा कौन जान सकता है? अर्थात आत्मा का ज्ञाता आत्मा ही है या आत्मज्ञ पुरुष है। देवम भूत्वा देवम यजेत, आत्मा बन के ही आत्मा का पूजन होगा। ब्रह्मविद आत्मैव भवति या ब्रह्मैव भवति। यह आत्मा देखा जाता है। प्रमाण यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जिनका दोष क्षीण हो गया है वो उसको देखते हैं। क्षीण दोष होने पर अर्थात मन का चांचल्य मिटने पर अथवा मन की विषय ग्रहण की प्रवृत्ति के रुक जाने पर ही योगी पुरुष उस आत्मा को देख पाते हैं। क्रिया की परावस्था में जब सब एक हो जाता है तब आत्मा ज्ञात हो सकता है, तभी उसके साथ एक हो सकते हो। परंतु जो अकृत बुद्धि है, जिन्होंने कभी कोई कर्म नहीं किया, क्रिया नहीं की है, ध्यान तपस्या कुछ नहीं किया, अर्थात जो क्रिया करके स्थिर नहीं हो पाया है, उसे प्रकृत बुद्धि नहीं होती है। वो जो चाहता है सो सोच लेता है, जो चाहता है सो कर लेता है। क्रिया की परावस्था के सिवा स्थिर बुद्धि होने का कोई उपाय भी तो नहीं है। जिनकी बुद्धि की स्थिरता प्राप्त नहीं होती वे अकृत बुद्धि है, अतः वे आत्मा को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। उनकी समझ में यह भी नहीं आता कि आत्मा सब विषयों का कर्ता होकर भी निर्लिप्त कैसे है। तुम्हें तो दिख रहा है मुझे, मैं हो, तुम मेरे शरीर में हो, मुझे संचालित कर रहे हो और मैं उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, तो असली मालिक तो तुम ही हो, तो दोष मुझे क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि तुम कभी अहंकारवश ये बोलते ही नहीं हो कि असली मालिक तो तुम हो। अब जब दोष लगने लगा, अब तुमको तकलीफ होने लगी, तब तुम बोलते हो असली मालिक तो तुम हो। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैंने तो कुछ किया नहीं, तुमने कराया सो हुआ। राम किया सो ही हुआ, राम करे सो होई, काहे कल्पे कोई। तुमको तो ऐसी स्थिति रखनी चाहिए कि जो वो करेगा वो होगा। वो हम लोग कर नहीं पाते, राजसिक तामसिक बुद्धि की वजह से वैसा हम लोग विचार कर ही नहीं सकते। आचरण तो छोड़ दो, विचार भी नहीं कर सकते। तब योगी कर लेता है। कैसे? योगी गांठ न बांधता, गठरी नहीं बांधता है, सामान ये ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, पीठ पे ले लो, चलो, क्या पता कब आगे किस चीज की जरूरत हो जाए। योगी गांठ न बांधता, उधर समाता ले, जितना पेट में अटता है उतना खा लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। आगे पीछे हरि खड़े, जब चाहे जब दे ही, जब जरूरत होगी तो भगवान देंगे। तुम उसके लिए इतना संग्रहण क्यों करते हो राजसिक गुण में फंस के? क्रिया की परावस्था में जब सब एक हो जाता है तब आत्मा ज्ञात हो सकता है, तभी उसके साथ हम एक हो सकते हैं। परंतु जो अकृत बुद्धि, तो हम लोग पढ़ लिए, उनकी समझ में यह भी नहीं आता कि आत्मा सब विषयों का कर्ता होकर निर्लिप्त कैसे है। क्रिया करके जब तक क्रिया की परावस्था प्राप्त नहीं होती, बुद्धि का स्थिर भाव प्राप्त नहीं होता, तब तक उनको आत्मदर्शन नहीं होता। एक बात और बोलूं मैं यहां पे,
जो कि बाबा लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। मेरा दिमाग थोड़ा खुराफाती है। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बोला है ना। तो यदि मेरा दोष है तो उनका दोष क्यों नहीं? वो और मैं, फर्क तो है नहीं? है फर्क। वो मायाधिपति हैं, माया को वो नचाते हैं, और तुम माया के बंदर हो, माया तुमको नचाती है। एक। दो, वो कहते मैं कुछ नहीं करता, केवलम साक्षी भूतम, न पांव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। आप कहते मैं ही तो सब कुछ करता हूं। मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा? मैं नहीं रहूंगा तो पत्नी को सुंदर वस्त्र कौन देगा? मैं नहीं रहूंगा तो बच्चों की पढ़ाई का हिसाब किताब कौन रखेगा? तुम्हारे सब वाक्य में, कर्म में, सोच में मैं है। इसीलिए उनके समतुल्य होते हुए भी तुमने अपने आप को घटराज बना लिया है, घटासुर बना लिया है। घट माने शरीर। अपने को उनसे पृथक कर लिया। कैसे? चंचलता की वजह से, तुम्हारे प्राण की चंचलता की वजह से आत्मा का एक विकार अहंकार रूप में, मन रूप में, बुद्धि रूप में उत्पन्न हो गया। जब तक इस चंचलता को, प्राण की चंचलता को स्टॉप करोगे, केवलम कुंभक नहीं करोगे, जब तक प्राण को सुषुम्ना वाही नहीं करोगे, तब तक उनका तुम्हारे बीच का पार्थक्य मिटेगा नहीं, बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी समझ में यह भी नहीं आता कि आत्मा सब विषयों का कर्ता होकर भी निर्लिप्त कैसे। जब वो बोलता है कि मैंने कुछ किया नहीं, न मैं करता हूं न मैं करूंगा, ठीक है, क्रिया करके जब तक क्रिया की परावस्था प्राप्त नहीं होती, सुषुम्ना वाहिनी प्राण होगा, क्रिया की परावस्था होगी, बुद्धि का स्थिर भाव प्राप्त नहीं, स्थिर भाव प्राप्त नहीं होगा, तब तक उनको आत्मदर्शन नहीं होगा। मैं, जिसको हम लोग मैं बोलते हैं, मैं ये देह, वह वास्तव में है कौन, ये नहीं पता चलेगा। जब आत्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तब अनात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं रह सकती। ये मेरे प्रश्न का ही कुछ रूपांतर है, लेकिन है वही। आत्मदृष्टि के अभाव के कारण ही जड़ पदार्थ की उपलब्धि होती है। भवन, पति, पत्नी, बच्चा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, ये तब हमको दिखता है जब हमारे आत्मदृष्टि नहीं है, आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। चक्षु निरामय न रहने पर जैसे रंग दूसरा रंग जान पड़ता है, एक रंग जैसे दूसरा रंग जान पड़ता है, उसी प्रकार मन की विकृत अवस्था में जड़ अजड़ का भेद जान पड़ता है। आत्मा के सिवा और कुछ न रहने के कारण आत्मा असंग है। क्रिया के परावस्था में जब कुछ भी नहीं रहता, तभी आत्मा असंग रूप में उपलब्ध होता है। प्रकृति पक्ष में यदि और कुछ रहता तो आत्मा असंग नहीं हो सकता। अविद्या के प्रभाव से एक आत्मा जगदादि नाना रूपों में दिखता है। वस्तुतः जगत नाम की कोई सत्य वस्तु नहीं है। नाना वस्तुओं के दर्शन काल में भी वह एक आत्मा ही असंख्य भावों में बुद्धि गोचर होती है। मैंने बताया था कैसे होता है ये, जो आत्मा के अंदर में हम लोग बिंदु देखते हैं। बिंदु क्या है? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाएं, ए लाइन इज अ सीरीज ऑफ डॉट्स कनेक्टिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ऐसा हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, मेरा ख्याल है क्लास 4 या 5 में पढ़ा होगा ये सबसे पहले। यानी लाइन भी कुछ नहीं है, ये बिंदु का मूवमेंट जो है वो लाइन का भान दिखलाता है। अब वो लाइन स्ट्रेट होना कोई जरूरी नहीं, हमारी चंचलता के हिसाब से वो लाइन ऊपर नीचे होती तो आकृति बनती है, उसमें गुणों के द्वारा रंग भरा जाता है, इसलिए वो रंगीन हो जाता है। और फिर चंचलता की वजह से वो आकृति हिलती डुलती चलती है, इसलिए हमको नानात्व भाव दिखता है। एक्चुअली में एकोहम द्वितीयो नास्ति, ये नहीं समझ पा रहे। मैं भी बोल रहा हूं तो क्या मैं समझता हूं? ऐसा नहीं। अभी मेरी छोटी पोती आ जाएगी तो मैं सब काम तुरंत छोड़ के उसको गोद में बिठाऊंगा। मोह माया नहीं छूटती।
वस्तुतः जगत नाम की कोई सत्य वस्तु है ही नहीं। नाना वस्तुओं के दर्शन काल में भी वह एक आत्मा असंख्य भावों में बुद्धि गोचर होता है। बुद्धि के स्थिर न होने के कारण मरीचिका में जल होने का भ्रम होता है। मिराज, मरीचिका, रेगिस्तान में हम उसी के बारे में सोचते हैं, वही दिखता है। जो साधन नहीं करते हैं उनकी बुद्धि स्थिर भाव को प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्म एक और अद्वितीय है, यह मुंह से कहने पर ब्रह्म नष्ट नहीं होगा। ब्रह्म कहां नष्ट होगा? भ्रामरी गुफा में, यहां घुसना होगा। एखाने থাকলে আর ভ্রম ধরতে পারবে না, বেরোলেই ভ্রম ধরবে। তো কি দরকার বাবা ভেতরে আরামে থাকো না। गुरु महाराज के वाक्य हैं। गुफा में घुस के रहो। कबीरदास जी कहते हैं, नीची संगत मत कीजिए रे मन तू, ओसर खेत बीज मत बोझे, घरे ही बैठे रीजे रे मन तू। सारे संत एक ही बात कहते हैं, लोग सुनते हैं क्या? एकमात्र क्रिया की परावस्था में जब बुद्धि स्थिर होती है तब नानात्व का अस्तित्व समझ में आता है। इसका ही नाम है सम्यक दर्शन, प्रैक्टिकल कंप्लीट दर्शन। आत्मा के बिना अन्य वस्तु देखना ही असम्यक दर्शन है। जब तक मन चंचल है, बाहरी दृष्टि संपन्न है, तब तक अविद्या का खेल खत्म नहीं होगा, संसार दर्शन भी लुप्त नहीं होगा। जब तक शत सहस्त्र भेद वर्तमान है, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, लाखों भेद जब तक वर्तमान है तब तक संसार दर्शन भी लुप्त नहीं होता। तब तक जीव भी है और ब्रह्म भी है। जीव जब तक जीव है तब तक वह अनीश है, अर्थात कर्ता नहीं है। कर्तत्व तो उस समय माया शबलित ईश्वर का होता है। उस ईश्वर को कर्ता न मानकर जो अपने आप को कर्ता मान लेता है अहंकारवश, वह दुर्मति है। संसार क्रीड़ा मिथ्या अथवा स्वप्न मात्र होने पर भी जब तक है तब तक वह ईश्वर में अध्यासित है। ज्यों ही स्वप्न दर्शन भंग होता है त्यों ही न कर्म रहता है और न कर्ता रहता है, एक रहता है परमात्मा। इसे ही आत्मा का स्वरूप में अवस्थान अथवा शुद्ध भाव कहते हैं। आत्मा यद्यपि स्वतः शुद्ध है तथापि माया को अंगीकार करने पर उसका जो भाव होता है वह चित्त जड़ का मिश्रण है, उसे ही अशुद्ध भाव कहते हैं। मायाधीन जीव मात्र में यह अशुद्ध भाव रहता ही है। क्रिया की परावस्था में अशुद्ध भाव जैसे ही तिरोहित होता है, क्रिया की परावस्था में जब आप पहुंच गए तो कुछ भी तो नहीं है, तो भाव का आश्रय भी तो कुछ नहीं है, देह भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, तो भाव भी कहां रहेगा? इसीलिए हम लोग जो गुरु महाराज की स्तुति करते हैं क्या बोलते हैं? एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। देह है नहीं, प्रकृति है नहीं, इसलिए त्रिगुणातीतम। सद्गुरुम तम नमामि, सद्गुरुम तम स्मरामि, सद्गुरुम तम भजामि। जीवावस्था में निज महिमा अज्ञात रहती है, उस कारण उसको चेतन करने पर भी चैतन्य प्राप्त नहीं होता। उस समय न वह अपने अधीन होता है न ईश्वर के अधीन। उस समय वह दुष्ट इंद्रियों की प्रेरणा से केवल भोग सुख के लिए लालायित होकर भोग्य वस्तु की ओर दौड़ता रहता है। जो भोजन भट्ट है वो दाल भात के पीछे भागते हैं, जो ब्राह्मणम मधुरम प्रिय हैं वो मिठाई के पीछे भागते हैं, और जो कामिनी कांचन के आतुर हैं वो उनके पीछे भागते हैं। भाग दौड़ लगी रहेगी जब तक भगवान को नहीं मानोगे। ब्रह्म एक है और द्वितीय वस्तु नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति। तब फिर यह जगत दर्शन किसको होता है? द्वितीय वस्तु आती कहां से? यह अन्य कोई पृथक सत्ता नहीं है। एक ही सत्ता के भीतर यह विचित्र शक्ति रहती है जो कभी कभी प्रकट हो जाती है। यही है ब्रह्म का अपने भीतर अपनी शक्ति का स्फुरण। यद्यपि शिव एक है तथापि उनकी निज शक्ति का जब स्फुरण होता है तब मानव एक के ही भीतर द्वितीय को देखते हैं। यही शिव शक्ति सम्मिलित भाव है। इसी कोई अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। एक और से देखने पर मानो ऐसा जान पड़ता है कि दो सत्ताएं हैं,
परंतु भली भांति देखने पर जान पड़ता है कि एक दूसरे के साथ अभेद भाव से मिले हुए हैं, बिल्कुल ही अभिन्न है। पश्चात शक्ति का सातिशय स्फुरण या बहिर्मुख भाव एको हम बहुश्याम ऐसा प्रकट हो जाता है। यही ब्रह्म का संकल्प या माया का आश्रय है। इससे प्राण शक्ति का स्फुरण होता है, पुनः प्राण से मन, मन से इंद्रियां आदि का संप्रसारण भाव होता है। प्राणो येषा यह सर्वभूतैर विभाति विजानन विद्वान भक्ते नातिवादी। जो परमात्मा ब्रह्म आदि तृण पर्यंत समस्त पदार्थों में प्रकाशित हो रहा है, वही हमारा अचंचल स्थिर प्राण है। ज्ञानी साधक इसको क्रिया की परावस्था में जानकर यह कहने में समर्थ होता है कि आत्मा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ है ही नहीं। जो एक था उसने बहुत रूप धारण किए, वही भगवती माया है। इसी शक्ति के प्रभाव से आत्मविस्मृत आत्मा अपने को नाना रूपों में देखता है। आत्मविस्मृत माने खुद जो विस्मृत हो गया, आत्मा माने सेल्फ। आत्मविस्मृत आत्मा सगुण रूप है भगवान का, कुछ तो पार्थक्य है। सगुण रूप में तो आकार विकार सब है, तो विकार जो है उसकी वजह से विस्मृत हो जाते हैं और अपने आप को नाना रूपों में देखता है तथा एक दूसरे को भिन्न रूप में देखने का भ्रम करता है। आत्मदर्शन का लोप हो जाता है, चैतन्य की क्षीणता और जड़ की प्रसारता प्राप्त होती है। चैतन्य अति अल्प मात्रा में और जड़ अति विशाल मात्रा में, संसार। सहस्रार से बाकी ब्रह्म शक्ति अवतरण करते करते प्राण सत्ता में स्पंदनमान होकर अंत में जगदादि रूप में परिलक्षित होती है। हम लोग की एक क्रिया है, मैं बोल नहीं सकता हूं, बाबा ने बताया था कि यहां से सहस्रार से नीचे उतरते 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 मूलाधार में जाकर के प्राण शक्ति बैठ जाती है। उसको छुड़ाने का, उसको वापस उस जगह पर ले जाने की एक क्रिया है। जो लोग जिनको मिली वे वो जानते हैं। अंत में मूलाधार में अवतरण करके निद्रित हो जाती है ये कुलकुंडलिनी। यहां ही जीव अज्ञानाच्छन्न हो जाता है। आज्ञा चक्र पर्यंत जो स्पंदन होता है उससे माया उतना आच्छन्न नहीं कर सकती। यहां से यहां तक जो स्पंदन होता है उससे माया उतना काम नहीं कर पाती है। वहां माया रहती है परंतु माया के अधीन होना यह भाव नहीं रहता। उस समय ज्ञान की पूर्णता रहती है। यहां एक ऐश्वरिक सृष्टि है, यहां तक एक ऐश्वरिक सृष्टि, यहां से यहां तक एक ऐश्वरिक सृष्टि है। कंठ अनाहत नाभि पर्यंत वैकारिक भाव है, इनमें सब में विकार आते चले जाते हैं। नाभि के नीचे माइक सृष्टि है, वही मेड्र प्रदेश है, वही वहीं पे माधुरी थी जिसके साथ संभोग करने की वजह से पांडु की मृत्यु हो गई। वहां उसका मालिक अब पांडु की मृत्यु के पश्चात माधुरी ने दाह कर लिया था। तो अब कौन बचा? वहां का राजा कौन है? शल्य, नकुल और सहदेव। मूलाधार और स्वादिष्ट, मूलाधार और क्या बोलिएगा उसको, स्वादिष्टान ही तो है। मूलाधार और स्वादिष्टान के जो रूपक हैं नकुल और सहदेव, उनका मामा। और वो किसके साथ चला जाता है? दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के और शकुनी के साथ में, क्योंकि वो वैसा ही है, उसका स्वभाव वैसा ही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो खींचा चला जाता है उपभोग करने के लिए, काम वासना को तृप्त करने के लिए। कंठ अनाहत नाभि पर्यंत वैकारिक भाव है, नाभि के नीचे माइक सृष्टि है। उस समय बिल्कुल ही आत्मविस्मृत भाव है। तब प्राण स्पंदित होकर मन को तथा मन इंद्रियों को बहिर्मुख परिचालित करता है। इससे ही अनंत खेल और अनंत जीव जगत का संप्रसारण होकर अनंत जगत लीला चलने लगती है। वहीं पे नरकासुर का राज्य है और उसका सेनापति है मेढ्र राक्षस। और उसको ये ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था या वर दिया था कि तुमको, तुम्हारी हत्या तभी होगी जब सत्य को लेकर के नारायण स्वयं आएंगे गरुड़ पे सवार होकर के। इसका मतलब क्या हुआ? नारायण प्लस सत्य प्लस गरुड़, विष रूपी गर उसके ऊपर जो उड़ता है, यानी विष को जो पीछे छोड़ करके आगे आ जाता है, यानी सत्य जो धारण करता है, तब तुम्हारा वध होगा। भगवान वैसे ही अवस्था में सत्यभामा
तीर चलाती हैं और मर जाता है, तब उसकी कैद में 62,000 नारियां रहती हैं। नारियां इज इक्वल टू नाड़ियां, नर्व्स, जो हृदय से निकल के अधोगति को प्राप्त करती हैं, काम वासना इत्यादि को जगाती हैं। जब वो मर जाता है तो वो हाहाकार करती है कि अब हम लोग किसके भरोसे रहेंगे। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे से ब्याह कर लो, यानी तुम मेरे को स्वामी मान लो। तो वो नाड़ियां जो अधोगति प्राप्त थी, अब वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। 17वां श्लोक। किसको कर्मलेप नहीं होता है। देखिए, ये हम लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, इस बार फिर भगवान उसी बात को फिर रिपीट कर रहे हैं। किसको कर्मलेप नहीं होता, यानी कर्म के बंधन में कौन नहीं फंसता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। बहुत सुंदर श्लोक है और एक तरह से काफी दूर तक गीता का सारांश भी है। देखिए, जिसका मैं करता हूं यह भाव नहीं है, यस्य नाहं कृतो भाव, जिसका यह भाव नहीं है कि मैं ही करता हूं। यस्य बुद्धि न लिप्यते, उसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती पाप में, कर्म दोष में। वह इन लोगों को मारकर भी नहीं मारता है। मैं कौन हूं मारने वाला? इनकी नियति इनको मार रही है। भगवान के नियम के अधीन इन्होंने जैसे कर्म किए वैसा इनको भोगना है। न मैं मारने वाला कोई हूं, न ये मरने वाले, ये अपना भोग भोग रहे। अतः वह आबद्ध भी नहीं होता, वो फंसता नहीं कर्म जाल में। आध्यात्मिक व्याख्या। क्रिया की परावस्था में रहकर जब अपने आप में रहकर भी नहीं रहता, उस आश्चर्य दशा में रहकर फिर किसी विषय में आसक्ति पूर्वक स्थिर बुद्धि के द्वारा लिप्त नहीं होता। वह सब लोगों को यदि मार भी डाले तो भी वह नहीं मारता, और न मारने के कारण पाप दोष उसको नहीं लगता, कर्म दोष उसको नहीं लगता, वह नहीं मारता, ऐसा ही माना जाएगा, क्योंकि वह अपने आप में है ही नहीं। वह ब्रह्म के नशे में उसी प्रकार बेखबर रहता है जैसे मद के नशे में मतवाला आदमी। आत्मा के संबंध में उपनिषद कहती है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। मांडुक्य मंत्र 7। प्रपंचोपशमम, जगत विकास की निवृत्ति रूप अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति के संबंध से शून्य, शांतम विकार शून्य, अर्थात उसकी अवस्थांतर प्राप्ति नहीं होती। शिवम मंगलमय, शिव सबसे ज्यादा मंगलमय। अद्वैतम द्वितीय के अविनिवेश से शून्य, कौन है दूसरा? एको हम द्वितीय नास्ति। चतुर्थम जागृत आदि पादत्रय से भिन्न। स आत्मा, वही आत्मा, ऐसा मन्यते जिसको यह ज्ञात है, वे कहते हैं कि सविज्ञेय, यानी वही ज्ञेय है, उसी को जानना चाहिए, वही असल ज्ञान है। उस ज्ञान उनको, यह ज्ञान उनको होता है जो क्रिया के परावस्था में रहते हैं। उस अवस्था में क्रिया नहीं रहती, वहां कर्ता भी नहीं रहता। वह एक विचित्र अवस्था है, वह निज अनुभव रूप है। इस अवस्था में बुद्धि स्थिर होकर आत्माकार हो जाती है। बुद्धि आत्मा में ही मिल जाती है, अहंकार आत्मा में ही मिल जाता है। जहां जहां से विकार उठाता है, जैसे चेहरे पे, ये चमड़ी पे एक गुमड़ी हो जाती है या एक फोड़ा हो जाता है, वो हील होकर के उसी में मिल जाता है। तो चमड़ी की चमड़ी दिखेगी, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। अतएव इंद्रियादि के कर्म में बुद्धि लिप्त नहीं होती है। अहंकार या कृतत्वाभिमान रहने पर ही कर्म फल में बुद्धि लिप्त हो जाती है। जिसमें अहम भाव नहीं होता उसमें कृतत्व भाव भी नहीं होता। सकली तुम्हारी इच्छा
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। श्यामा संगीत बाबा को बहुत पसंद था। अतः उस अवस्था में कर्म करने से कर्म जनित सुख दुख फल में आबद्ध नहीं होना पड़ता। मेरा है ही नहीं तो उसका फल मुझे क्यों मिलेगा। जिसको अपरोक्षानुभूति नहीं हुई है, जो ऐसा नहीं अनुभव नहीं कर पाया है, वे इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्म नहीं कर सकता है। मुंह से अनासक्ति वधारना अथवा उसी प्रकार कर्म करते जाना भी अहंकार का ही नामांतर है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम बाहर से राजा बनकर राज्य शासन तो करो, परंतु भीतर से अपने आप को अकर्ता समझो। मैं उस दिन जनक के लिए शब्द ढूंढ रहा था ना, बहुत सिंपल है। राज ऋषि, राजा भी है ऋषि भी। राजा की गद्दी पे तो बैठा है, राज का सारा उसका दायित्व है, लेकिन उसको कोई अहंकार नहीं है कि ये राज्य मेरा है, मैं इसका चलाने वाला हूं, मैं इसका करता हूं। वो राज्य ऋषि है, भगवान चलाते हैं। हे राम, तुम बाहर से राजा बनकर राज्य शासन करो, बाहर से लोगों को लगे कि हाँ राजा है, पर अंदर से अपने को अकर्ता समझो। बारंबार क्रिया के परावस्था में रहकर जिनकी गति या बुद्धि शुद्ध हो गई है, उनमें मैं करता हूं इस प्रकार की भावना ही नहीं आ सकती। उनकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती, अतः वे कर्म जनित फल से हृष्ट या संतप्त दोनों ही नहीं होते। उनकी बुद्धि शरीरेंद्रिय के आचार के साथ नहीं मिलती। इसी कारण जैसे नशेबाज मद के नशे में देहाभिमान शून्य हो जाता है, कहां गिर रहा है, कहां उठ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको मालूम नहीं है। उसी प्रकार वह बुद्धि भी अभिमान रहित हो जाती है। इसी को निरहंकार भाव कहते हैं। समझना चाहिए कि आत्मा का किसी प्रकार से कोई अवस्थांतर नहीं होता। नो चेंज ऑफ सिचुएशन, नो चेंज ऑफ पोजिशन। आत्मा अन्य किसी के साथ तद्भावापन्न नहीं होता, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। संसार में और कौन है आत्मा के सिवा। इस कारण से हनन या अहनन किसी भी कार्य में वो लिप्त नहीं होता। मैं करता हूं यह जैसे एक प्रकार का मनोभाव है, वैसे ही मैं करता नहीं हूं यह एक दूसरे प्रकार का मनोभाव है। फिर बाबा की बात याद आ गई, आमी चा खाबो এটা একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না এটাও একটা ইচ্ছা, দুটোই করতে নেই। अहंकार शून्य आत्मज्ञ पुरुष को ये दोनों ही भाव नहीं होते। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में कोई अध्यास नहीं है, इसीलिए उस अवस्था में इन दोनों में कोई भाव नहीं रहता। उस समय देहेंद्र आदि में अहम भाव न रहने के कारण देह आदि कृत हनन्य कार्य के वह कर्ता नहीं होते। किसको मारेंगे, कोई है ही नहीं, और मैं मारने वाला कौन हूं। आत्मस्थ होने के कारण बुद्धि भी इन कार्यों में लिप्त नहीं होती, अतः तत्त कार्य में आत्मा भी बद्ध नहीं हो सकता। तब मन में प्रश्न उठते हैं कि सब ये सब कांड तब करता है कौन है। मैं भी नहीं करता, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, तो करता कौन है। कांड तो हो रहे सब। ये इंद्रजाल दिखाता है कौन है, कर्म करके दंड या पुरस्कार पाता कौन है, सु या कु कर्म करने के लिए कहता ही कौन है, निषेध कौन करता है। ईश्वर सबके बुद्धिस्ट होकर सबको सब कर्म करा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तथा ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं, तो फिर हम फल भोग क्यों करते हुए मरते रहते हैं। कौन भोग करता है और कौन भोग कराता है, इसको समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम ये जान लें कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए मेरी पुस्तक का नाम है हु एम आई।
ये बाबा की इच्छा से ये पुस्तक बनी है, बाबा की इच्छा से लिखी गई है। उसमें जो सब्जेक्ट भी है वो भी उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से लिखे गए। मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरी पुस्तक कहना भी गलत है, उनकी पुस्तक है। ये बात अत्यंत ही सत्य है कि शुभ अशुभ कोई भी कर्म हम क्यों न करें, यदि हमारे भीतर कोई चेतन वस्तु या आत्मा न रहता तो हम कर ही नहीं पाते। नीचे का पत्थर ही नहीं है तो ऊपर के पत्थर घुमा घुमा के क्या पीसोगे? आप किस पे पीसोगे? सब प्रवृत्तियों के भीतर एक चेतन की प्रेरणा रहती है। वही चेतन प्रेरक आत्मा या ब्रह्म है। अतएव आत्मा को अकर्ता मानकर किनारे कर देने से काम नहीं चलेगा। सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते। तुम प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप से अवस्थित हो मां। कालवश जो कुछ रूपांतरित हो रहा है, काल की वह शक्ति भगवान से ही प्राप्त है। गीता में भी यह लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अभी जो मैंने गाना गाया वो भी तो यही है, एग्जैक्टली यही है। भ्रामयन सर्वभूतानि, सब भूतों को, सारे जीवों को मैं घुमाता हूं। कैसे? यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया के द्वारा उन पे यंत्र रूप में आरूढ़ होकर के, चढ़ करके। जैसे वो कबीरदास जी का गाना है ना, जो प्रहलाद जी गाते हैं, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। ये गाड़ी किस पहिए पे चलती है? कुटस्थ रूपी पहिए पे। हांकन वाली छल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रेत में फंस गई, दलदल में फंस गई, जैसे कर्ण का पहिया फंस गया था। गाड़ी मारी रेत में फंस गई, मंजिल अभी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया, धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। एक ही बात अलग अलग भाषा में, अलग अलग रूप में, अलग अलग संतों के मुंह से सुनते हो। बात एक ही है, बात में फर्क कहां से आएगा? भगवान भी वही बोलते हैं, ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबका ईश्वर हूं, सबका मालिक हूं, मैं उनके हृदय में विराजता हूं। भ्रामयन सर्वभूतानि, सबको मैं हिलाता डुलाता घुमाता फिराता हूं। यंत्रारूढ़ानि मायया। अभी देखिए गाने में क्या था? गाड़ी मारी यानी शरीर, रंग छैल छबीली, हम लोग बहुत शरीर को सजाते हैं, ये रंग मैच नहीं करता है, ये सुगंध वाला इत्र लगाओ, ये करो वो करो, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। गाड़ी मारी छैल छबीली, पहियो है लाल गुलाल कुटस्थ, हाकन वाली रंग रंगीली, कौन? माया। बैठन वालो राम, चूंकि वो बैठे हैं इसलिए माया चला रही है गाड़ी को, अधिष्ठान है वो। हे अर्जुन, सर्वांतरयामी ईश्वर स्वकीय माया शक्ति के प्रभाव से शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ जीवों को परिभ्रमण कराते रहते हैं। यही बात है। शरीर यंत्र में आरूढ़ जीवों से नाना प्रकार के कर्म करा रहे होते हैं। उन कर्मों को किए बिना जीव का निस्तार भी नहीं है। यदि इस चरखी के चक्कर से बचना चाहते हो तो तुमको ईश्वर के शरणापन्न होना पड़ेगा। वह यदि प्रसन्न होंगे तो तुम मुक्ति लाभ करके शांति प्राप्त कर पाओगे। धर्मी धर्मी पार उतर गया, यही मतलब है। तृतीय अध्याय में भगवान ने कहा है कि जीव स्वीय प्रकृति अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप कर्म करने के लिए बाध्य है। इंद्रिय निग्रह करने के से भी कुछ काम न चलेगा। इसी कारण कुकर्म के कुफल को जानकर भी जीव से फिर से पढ़ता हूं। इसी कारण कुकर्म के कुफल को जानकर भी जीव पूर्व संस्कार के वश कुकर्म करने के लिए बाध्य होता है।
अतएव जीव के समान इतना अधिक असहाय और कौन है। ब्रह्म का संकल्प एको हम बहुश्याम ही जीव के हृदय में कर्मेच्छा का मूल है। वही एक नाना जीव बनकर अपने संकल्प का फल भोग करा रहे हैं। यही जीव होकर भोग रहे हैं, वही करा रहे हैं, वही भोग रहे हैं। ईश्वर स्वभाव जीव का कर्म लेप नहीं हो सकता, इसी कारण वह त्रिगुण का जाल बनाकर अपने आप आबद्ध हो गए। अब ये जो बात मैंने कहा ना कि ईश्वर में और मेरे में और उनमें फर्क नहीं है, तब फिर मैं अलग हूं वो अलग हूं, ऐसा क्यों है, अब ये बता रहे हैं। कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में बोला था, ये जो दुर्योधन की माता थी, क्या नाम था उसका, गांधारी, उसने श्राप दिया था कि तुमने क्यों करवाया, ये युद्ध तुम चाहते तो रोक सकते थे। तो उन्होंने कहा कि माता तुम जानती हो, जिसका सिर कटता था वो मैं ही था, जो काटता था वो भी मैं ही था, जो मरा वो भी मैं था, जो मारा वो भी मैं था, इसलिए दोष तो सारा मेरा ही है। ईश्वर स्वभाव जीव का कर्मलेप नहीं हो सकता, इसी कारण वह त्रिगुण का जाल बनाकर अपने आप आबद्ध हो गए, उसमें फंस गए। कैसा अद्भुत कांड है। उनको कर्म करने में जब तक इच्छा अच्छा लगता है तब तक जीव रूप में वह आनंद से कर्म को करते आते हैं, परंतु धीरे धीरे जब कर्म के विभिन्न फल उत्पन्न होकर जीव को विडंबित और प्रपीड़ित करते हैं तब जीव का जागरण होता है। धीरे धीरे उसकी मोह निद्रा टूटने और उपक्रम होने लगता है। जीव तब गाड़ी खींचने वाले बैल के समान शांत और क्लांत होकर अपने कर्म से बंधन से हटाने के लिए व्याकुल हो जाता है। कैसे ये रस्सी हटाऊं मैं परंतु इच्छा होने पर भी वह उस समय अपने कंधे के बोझ को फेंक नहीं पाता, क्योंकि उस समय जीव अनिश्वर भावापन्न रहता है। मूढ़तावश अहंकार में मत होकर वह सोचता है कि अपना बोझ अपने आप फेंक सकेगा। वहां भी वो भगवान के शरणापन्न नहीं होता है, परंतु कुछ दिनों की चेष्टा के बाद अब वह समझने लगता है कि ऐसा करना उसके सामर्थ्य के बाहर है। अब तक जो वह व्यर्थ घमंड कर रहा था कि वह उसकी दुर्गति थी, दुर्मति थी। बारंबार के विफल प्रयास ने उसको निजी सामर्थ्य के ऊपर संदेह उत्पन्न करा दिया है। अब उसको समझ में आ गया उसका क्या सामर्थ्य है, कुछ नहीं है। अब वह मानो किसी की शरण लेना चाहता है। अब वह यह समझ गया है कि इतने दिन आंखों पर पट्टी लगाकर अपने अपने कृतत्व अभिमान को ही बड़ा समझ रखा था, आज उनका वह विश्वास चला गया। अब वह समझ गया है कि उसको जो यंत्र आरूढ़ के समान घुमा रहा है वही उसका मालिक है, वही ईश्वर है। स्वयं वह शक्ति सामर्थ्य रहित एक अहंकृत बद्ध जीव है। उसके लिए रोना ही सार है। बाबा क्या बोलते थे, एरकम मैं तो सोजा न की जितेन दरजा बंद करे कानते हवे, रोना ही सार है। भगवान के डाकते हवे, हे भगवान हमारे बुद्धि दाओ, हमारे भक्ति दाओ, हमारे शरणागति दाओ। उसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। जीव तब भय से व्याकुलचित होकर रो पड़ता है और कहता है, प्रभु इस शरणागत दीन आर्त की रक्षा करो। एकदम बाबा के शब्द हैं। तब श्री भगवान श्री गुरु रूप में आकर भव सिंधु में डूबती हुई उसकी जीवन नौका के कर्णधार बनते हैं। जीव पहले अपना स्वरूप जानने में ही असमर्थ होता है। उसकी देह प्रकृति उसका सर्वस्व होती है। उस प्रकृति के साथ वह तादात्म्य भाव से मिलित रहता है, अंगांगी भाव से एक ही मानता है उसको। उस प्रकृति से वह अपने को पृथक करके कदापि नहीं देख पाता। प्रकृति के मोह से मुग्ध जीव सारे कर्मों में अपना कृतत्व देखता। आमी कोच्छी अमर काज आमी कोरबू। प्रकृति के मोह से मुग्ध जीव सारे कर्मों में अपना खुद का कृतत्व देखता है। इसी कारण उसकी बुद्धि सर्व कर्मों में लिप्त हो जाती है और उनका सुख दुख रूप फल भोग करने के लिए बाध्य हो जाता है। वह देहात्म भाव में मग्न जीव और किसी को भी नहीं देख पाता, अतः सब कर्मों का कर्ता बनकर पुनः पुनः इस जगत में आवागमन करता रहता है। जन्म मृत्यु के पाश में बद्ध होकर रुदन करता रहता है, रोता है। पाप पंके निमग्नोस्मि त्राहि माम मधुसूदन। सुखदेव विरचित 12 अक्षर मंत्र।
भगवान को यही कहा है। इतनी बार मैं संसार में आ गया, हर बार जब आता हूं कष्ट पाता हूं तो मैं बोलता हूं कि भगवान अब नहीं, अब ऐसा काम नहीं करूंगा, पर मैं भूल जाता हूं, अब तुम ही बचाओ। जब वो रुदन करता है तब श्री गुरुदेव जब उसके ज्ञान चक्षु उन्मिलित कर देते हैं, कैसे करते हैं? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब वह जीव समझ पाता है कि देहेंद्रिय रूप प्रकृति से वह कितना भिन्न है। प्रकृति अश्व है, घोड़ा, और वह अश्वारोही घुड़सवार। प्रकृति के कृतत्व को मानकर इतने दिनों तक जीव कैसी भयानक भूल कर रहा था। कहां तो घोड़े पर सवार होकर वह आनंद से भ्रमण करता, परंतु ऐसा न करके वह स्वयं घोड़े को अपने कंधे पर लेकर भटकता हुआ क्लांत हो रहा था। जीव जब विचार करके अपनी अवस्था समझता है तब उसका स्वरूप संधान प्रारंभ होता है। तब वो खोजने लगता है कि मेरा असली रूप क्या है, मैं कौन हूं। उनकी प्रकृति सत्वरज और तम से मिली होती है। जीव ईश्वर का अंश होकर भी गुणों से अपने को कभी अतिरिक्त या पृथक नहीं समझता, और यही काम है गुरु का। गुणों में लिप्त होकर तुम जो फंस गए हो, पाप पंके निमग्नोस्मि, वही गुरु महाराज तुमको उस पाप पंख से निकाल देते हैं। कल बताया था वो मैंने, गु माने गुकारो प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक। माया और उसके गुण और उसकी वजह से संसार इतना प्रिय लगता है, इतना अद्भुत लगता है। रूकारो ब्रह्म वर्ण माया गुण विध्वंसक। माया और उसके गुण को विध्वंस करते हैं गुरु महाराज अपनी शक्ति से। अपनी शक्ति से तुम्हारी शक्ति को यहां पर स्थापित करके विध्वंस होता है। इसीलिए उ, र और उ। भगवान की चैतन्यमयी प्राणमयी शुद्ध शक्ति हृदय में ईश भाव से अनुप्राणित होकर वर्तमान रहती है। वही शक्ति जब नाभि के नीचे मूलाधार आदि में अवतरण करती है तब जीव भाव में बद्ध होकर वो स्वयं अपने स्वरूप को भूल जाती है। इसी को माया द्वारा व्याप्त होना कहते हैं। उस समय सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म शक्ति की बात भी याद नहीं आती, केवल स्थूल भाव में लक्ष्य रहता है। उस समय स्त्रियों को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और कौन सा मुसलमान खान, कौन से खान लोग दिखते हैं, और पुरुषों को ये जो छल छबीलियां हैं, कौन सा तो आजकल नाम है मुझे याद भी नहीं रहता, उर्वशी रौतेला, पूजा खन्ना, पता नहीं कौन कौन, ये दिखती हैं। उस समय भगवान नहीं दिखते। उस अवस्था में रहते रहते जीव अपने को भी स्थूल मानने लगता है। एक बार भी अपने स्वरूप को भूलकर अनिश्वर भाव में दिन यापन करता है। जो स्पंदन पहले आज्ञा चक्र में प्रादुर्भूत हुआ था वही पुनः स्पंदित होकर हृदय देश में अवतरण करता है। उस समय भी सम्यक ज्ञान विलुप्त नहीं होता। यहां हृदय तक आया तब तक ज्ञान है, परंतु अंतःकरण व्यू के द्वारा परिवेष्टित होकर हथकड़ी बेड़ी पहने चोर के समान जब वह स्पंदन वेग नाभि के नीचे अवतरण करने लगता है तब उसके ज्ञान की उज्जवल प्रभा क्षीण होते होते एक बार की विलुप्त हो जाती है। उसकी जो ईश्वरीय शक्ति थी वह सुप्तवत होकर प्रछन्न हो गई। जीव माया के द्वारा घोर निद्रा में पड़कर जड़वत हो जाता है। उस प्रकार जब वह अद्भुत इंद्रजाल से विरचित माया जाल में आबद्ध होकर जीव भाव का खेल प्रारंभ कर देता है तब वह क्या है, कहां है, किसकी खोज में घूम रहा है, कौन खेल खेल कर दिन काट रहा है, इन सब बातों को मानो उसके चित्तपट से मिटा देता है। अभी 2-3 पेज और है भाई, 6:30 तो बज गए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज। आज तो ये नहीं होगा। इसको बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बीच में ही रोक देना उचित है। सब लोग अपने अपने रूटीन से बंधे हुए हैं, तो मैं इसको यहीं रोक देता हूं।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कल शनिवार है, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये 17वां श्लोक था, इसको आधे में छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जय गुरु।